तक भी प्रमाण नहीं दे पाए, हमारा वो बयान नहीं दिखा पाए जिसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही गई। मुझको पाकिस्तानी जासूस दिखा दिया। अब आप अंदाज लगाइए, और जो जो कुछ बयान हम दे रहे थे वो छप नहीं रहे थे। आपने मीडिया को बिल्कुल हैक करके रखा हुआ था, क्योंकि अब के मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरा आरोप है कि 75% डेमोग्राफिक चेंजेस जो उत्तराखंड में आए हैं, यहाँ तक कि दूर दराज के ग्रामीण अंचलों तक में भी जो आए हैं, वो सब भाजपा के समय का है। मैं सुरेश राठौर जी और दूसरे ऐसे सब कलाकार जो है भाजपा को ही मुबारक हो, उनके विषय में मुझसे कुछ मत। तो इसलिए हमारी छोड़ दो महाराज, आप जो है उत्तराखंड की सोचिए। एआई वीडियो को लेके अभी आपका गुस्सा थमा या अभी और हमले होंगे? नहीं, एआई के दुरुपयोग को लेकर के जो गुस्सा है उसके थमने का सवाल ही नहीं। भाजपा ने 2022 में भी एआई का दुरुपयोग करके मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे इसका झूठ गढ़ा, और वो बिल्कुल झूठ साबित हो, बिल्कुल झूठ था। और हमने चुनौती दी उसको, बाद में आज तक भी प्रमाण नहीं दे पाए, हमारा वो बयान नहीं दिखा पाए जिसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही गई। उसी तरीके से इससे 2017 में भी उन्होंने एक झूठ बोला। तो इस बार उन्होंने एआई का दुरुपयोग करते हुए मुझको पाकिस्तानी जासूस दिखा दिया। अब आप अंदाज लगाइए, उत्तराखंड जैसी राष्ट्रभक्त जनता जो अपने प्राणों की आहुति देते हैं सीमा पर, उसके मुख्यमंत्री रहा जो व्यक्ति हो, उसको यदि पाकिस्तान का जासूस बताएंगे तो लोग मुझको कैसे जिंदा छोड़ेंगे? ठीक आपको पाकिस्तानी जासूस बताया, उन्होंने वीडियो डिलीट मार दिया, लेकिन फिर क्रिसमस के दिन एक और वीडियो आपको रिलीज कर दिया, एआई वीडियो। वो तो मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वो उन्होंने अब उसका पहले मुझ पर उपयोग कर रहे थे। अब गोदियाल जी बहुत सक्रिय हैं आजकल और बहुत शिद्दत से लीड कर रहे हैं, तो उन्होंने गोदियाल जी को भी एआई का शिकार बना दिया। उनके ऊपर भी एआई का दुरुपयोग किया गया और उनको भी थाने जाना पड़ा। ये और सबसे बड़ी बात यह है कि आप डिलीट करने की बात, भाजपा ने डिलीट किया, लेकिन उनके जो और संगठन उन्होंने तो डिलीट नहीं किया। और फिर ये डिलीट करने का सवाल नहीं है, आप मानिए कि आपने दुरुपयोग किया और उसके लिए आपको उत्तराखंड से क्षमा मांगनी चाहिए कि हमने गलत किया है, हम झूठ बोले हैं, इसके लिए क्षमा मांगे तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मगर इस समय हम पूरी शक्ति के साथ, क्योंकि अंकिता ने अपने प्राण उत्तराखंड के स्वाभिमान की और हमारे गौरव की रक्षा के लिए, बल्कि उस छोटी सी बेटी ने, गरीब घर की बेटी ने वीआईपी को विशेष सेवा देने से इनकार कर जो अपने मालिक का क्रोध झेला और अपने प्राण दे दिए, उससे वो कहीं पर जो है कत्यूरी राजवंश की राजमाता जो है जिया रानी और हमारी तिलू रौतेली जी के वीरांगना उनके नक्शे कदम पर आ गई जो है। तो जो उसका अंकिता का त्याग है वो बहुत अतुलनीय है, और इसलिए ये पहले से ही अंकिता के मुंह से निकला था कि वो वीआईपी कौन, एक वीआईपी आ रहा है जिसको विशेष सेवा देने के लिए मुझको कहा जा रहा है और मैं इनकार कर रही हूँ और मुझको डर लग रहा है और मेरे खिलाफ यहाँ वातावरण मुझको अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये जो उसने कहा, तो अब वो वीआईपी उछल करके सामने आ गए हैं। एक दो हैं सुना, जो भी होंगे, अब तो भाजपा के सर्किल में ही उसकी चर्चा है, वो नामों की चर्चा है। तो वो जो भी है, और आज तो उनके एक आध दो लोगों ने पोस्ट में भी डाला है, भाई वो जो भी लोग हैं इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए करके। तो कांग्रेस पार्टी हाईकोर्ट के जज के देखरेख में सीबीआई की जांच की मांग कर रही है। जी सर, एआई वाले सवाल पे आता हूं, क्योंकि आपने 2022 का जिक्र किया और उस समय से मैं एक सवाल काफी टाइम से पूछना ही चाह रहा था, 2022 वाला।
उस समय क्या हुआ कि जो सवाल था ना मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला, वो आपके किसी कार्यकर्ता ने उठाया था, अकील अहमद का, हल्का सा, लेकिन उसको बाद उसको पीएम मोदी जी ने उदाहरण लिया, आपसे जोड़ दिया, लेकिन आप लोगों ने बहुत लेट लतीफी की उसको रिएक्ट करने में, जिसकी वजह से जब तक आप उसका जवाब देते तब तक चिड़िया खेत चुकी थी। जितनी तेजी आपने इस मामले में दिखाई उतनी तेजी नहीं दिखाई। जी, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही अभी कि प्रधानमंत्री जी ने उसको टेकअप कर लिया, मंत्रीगणों ने उसको टेकअप कर लिया, मुख्यमंत्री ने टेकअप कर लिया। सारी दुनिया जानती है इस तथ्य को कि भारत का संविधान अब धर्म के नाम पर किसी भी यूनिवर्सिटी, शिक्षण संस्था या दूसरी तरीके की संस्थाओं को खड़े करने की अनुमति नहीं देता। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को यह तथ्य मालूम नहीं है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी और हिंदू यूनिवर्सिटी दो संविधान बनने से पहले बन गई? आप कोई स्वतंत्र भारत में ऐसी संस्था नहीं बन, धर्म के नाम पर नहीं बनाई जा सकती। तो कैसे कैसे और फिर उसको मुझसे जोड़ने का, मुझसे कहते ही अरे भाई तुम सर सैयद की तरीके से मुझे बना करके डिपिक्ट करके एआई का सहारा लेकर के दिखा करके, और ये सजेस्ट किया गया कि हरीश रावत ने किया है, कहा है। जी, तो ये देखिए, आप किसी, मैं चुनाव में फंसा हुआ था और बड़ी पीक में चुनाव था, और जो कुछ बयान हम दे रहे थे वो छप नहीं रहे थे। आपने मीडिया को बिल्कुल गैग करके रखा हुआ था, अकेले हमारी फेसबुक में कंट्राडिक्शन आ रहा था, बाकी कहीं कैरी नहीं हो पा रहा था। तो इसमें न हम लेट रिएक्ट किए, हम टाइम पर भी रिएक्ट किए, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि शीर्षस्थ लोगों ने, जो संविधान के रक्षक लोग हैं, संविधान के प्रोविजंस को जानते हुए भी जो है उसका दुरुपयोग करके चुनाव जीतने के लिए चुनाव जीता। इसलिए मैं इस बात को कहता हूं कि धामी सरकार मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठ के गर्व से पैदा हुई है, और इसीलिए आज उत्तराखंड को कई कई बुरी चीजें झेलनी पड़ रही, कई कई बुरी चीज। जी, वो इसी का परिणाम है। यह अंकिता वाला मामला भी जो है इसी का परिणाम है।